नमस्कार, मैं तमन्ना वशिष्ठ आज आपके सामने गैंग्रीन कहानी के बारे में पढ़ेंगे। जो गैंग्रीन कहानी है वो अज्ञे द्वारा रचित है और अज्ञे की आत्मकथात्मक कहानी है, जिसमें उसने बताया है कि कैसे जो गैंग्रीन है वो संबंधों के अंदर एक गैंग्रीन बन गया है। जो गैंग्रीन है ये एक रोग होता है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में कांटे के चुभ जाने से होता है। ऐसा ही दृश्य इस कहानी में अज्ञे जी ने दिखाया है। इसके जो मुख्य पात्र है मालती महेश्वर, इसके मुख्य पात्र है। मालती है वो एक स्वाभिमानी नारी है, लेकिन उस जैसे भारतीय घरेलू नारी होती है उसका जीवन एक उबाऊ नीरस दिनचर्या इनकी बनकर रह गई है। महेश्वर है वो सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर है, जो सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। ये है मालती का बचपन का दोस्त स्वयं लेखक आगे जो कि पूरे 4 साल के बाद मालती से मिलने आया है। जब उसने 4 साल पहले मालती को देखा था तो उस समय मालती एक लड़की थी, उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन अब मालती की शादी को 2 साल हो चुके हैं और उनका एक छोटा बेटा है टीटी। तो जब लेखक यहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि जो मालती है उसका जो जीवन है वो नीरस और उबाऊ दिनचर्या की हो चुकी है। जो मालती है वो बचपन में बहुत ही शरारती थी, चंचल प्रवृत्ति की थी, परंतु अब वो एक उदासीन एक घरेलू स्त्री बनकर रह गई है। जब लेखक आता है तो मालती उसके प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाती, वह उसे अंदर बुलाती है, बिठा लेती है तो और उसे हवा करने लगती है। वह लेखक से इन्हें पूछती कि तुम कैसे आए हो, तुम ठीक हो या नहीं हो। और तभी पास के कमरे से उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो मालती लेखक के पास से उठकर चली जाती है और बच्चे को वहाँ पर लेकर आती है और उसे गोद में उठा लेती है। तो लेखक है वो मालती से पूछता है इसका क्या नाम है, तो मालती कहती है हमने इसका कोई नाम नहीं रखा, वैसे हम इसे प्यार से टीटी बुलाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो वो तो लेखक बोलते हैं क्या तुम्हारे पति अभी नहीं आए? तो वो कहते हैं नहीं, वो 2 या 1:30 बजे के करीब आएंगे। कहते ठीक है। कुछ समय के पश्चात से जब उसके पति आते हैं तो वो बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में गैंग्रीन रोग फैल गया है, जिससे जो मरीज होते हैं अगर उनका इलाज नहीं हो पाता तो उनके पैरों को काटना पड़ता है, पैरों को हाथों को काटना पड़ता है। तो मालती कहती है कि इनका तो रोज का काम है, किसी के भी पैर को भी काट देते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार जो सरकारी व्यवस्था है और जो सरकारी व्यवस्था है और जो लोगों के संबंध है उनमें किस प्रकार ये गैंग्रीन की बातें बन गई है। जो सरकारी डॉक्टर है वो लोगों के हाथ पैरों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काट देते हैं। इसमें जब मुझे यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार जो लेखक है वो यहाँ पर लेटे हुए हैं और सोच रहा है कि किस प्रकार मालती का जो जीवन है नीरस और बिल्कुल उबाऊ हो चुका है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, वह एक सिमट कर रह गई है। तब मालती के पति महेश्वर शाम को वापस लौटते हैं तो मालती से कहते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ आम लेके आया हूँ, तुम उनको धो दो और रख दो। तो मालती उनको रख देती है। तो खाना खाने लगते हैं तो सभी आकर बैठ जाते हैं। तो लेकर मालती से कहता है कि मालती तुम भी आओ और हमारे साथ खाना खाओ, लेकिन मालती कहती है नहीं तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। रात के 11 बज चुके हैं। मालती बर्तन साफ कर रही है, वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, सिर्फ बर्तन साफ करने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद मालती है वो जो बचपन में उसके पिताजी उसके लिए पढ़ने के लिए पुस्तकें लाते थे, तो कहते थे कि तुम हर रोज़ इसका एक पन्ना पढ़ोगी, लेकिन मालती उस हर रोज़ एक पन्ना फाड़कर फेंक देती थी। इससे पता चलता है कि जो मालती है वो चंचल प्रवृत्ति की थी, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है तो वो अखबार के एक एक टुकड़े को बड़े ध्यान से पढ़ रही है, जैसे पता नहीं उनमें क्या ढूंढ रही है। उसके बाद जब महेश्वर आते हुए शाम को सो जाते हैं, 11 बज चुके हैं और सन्नाटा छा गया है। लेखक सोचता है कि किस प्रकार उनका जीवन है वो उनमें असंतुष्टि का भाव है, एक नीरस बनकर रह गया है। तो इस कहानी में लेखक ने बताया है कि जो गृहस्थ जीवन है वे कुंठाओं से भरा हुआ है, कार्य की जो निष्ठा है उसका अभाव इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार जो गैंग्रीन है अज्ञे जी की एक सफल कहानी है। धन्यवाद।